Good morning all of you. Today we will discuss about potential energy of electric dipole in uniform electric field. समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र आपको मालूम है कैसा होता है। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या है ना, उसको भी हम परिभाषित करेंगे। पहले डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्राम के थ्रू ही उसको परिभाषित करेंगे कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहेंगे किसको, है ना। तो समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र कैसा बनाते हैं आपको मालूम है। ये बल रेखाएं होती हैं या है ना क्षेत्र रेखाएं होती है जो एक दूसरे के समांतर भी होती हैं और समदूरस्थ भी होती हैं। तो आपकी कॉपी में लाइनें बनी होती है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया समरूप विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई। कल के क्वेश्चन में आपने देखा था जो घुमाने में किए गए कार्य के लिए जब व्यंजक निकाले थे उसमें जो समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव कैसा था, क्षेत्र के समांतर था। यहां पर आज वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर नहीं होगा, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत होगा। ये देखिए इस तरह से, ये ठीक, ये हो गया देखिए आप ए और ये हो गया बी, यहां पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू आवेश। ठीक है, इस तरह से क्षेत्र के लंबवत है ये रखा हुआ। कल जो था घुमाने में किए गए कार्य के जो व्यंजक निकाले थे उसमें वो क्षेत्र के समांतर था। याद आ रहा है सबको? यस और नो? कल कैसा था? क्षेत्र के कैसा था? समांतर था। अभी क्षेत्र के कैसा है? लंबवत है। तो ये क्षेत्र की जो लंबवत वाली स्थिति है ना, इसको कहते हैं मानक स्थिति। क्या कहते हैं इसको हम? मानक स्थिति। मानक स्थिति कहते हैं इसको। ठीक है, और मानक स्थिति में कोण जो बनता है वो थीटा इज इक्वल कितना बनता है? 90 डिग्री। देखो कितना कोण बनेगा यहां पर, क्षेत्र के साथ कितना कोण बनेगा बोलिए, क्षेत्र के साथ कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री, है ना। 90 अंश का कोण बनेगा। 90 को हम π/2 भी लिखते हैं, याद रखिए कितना लिखते हैं? π/2 भी लिखते हैं। तो ये जो स्थिति है ना लंबवत वाली स्थिति, इसको बोलते हैं मानक स्थिति। अब इस मानक स्थिति से घुमाना है हमको वैद्युत द्विध्रुव को, तो हमको क्या करना है, इसको ऐसा है, इसको ऐसा घुमाना है। ऐसा है पहले रखा हुआ, अब इसको ऐसा घुमाना है, तो घुमा देते, क्या दिक्कत है। ये लीजिए घुमा दिया मैंने। तो पहले तो 90 अंश का कोण बना था, अब ये ए डैश हो गया और ये क्या हो गया? बी डैश हो गया। अब आपने इसको घुमाया तो मुझे बताइए अब कोण कितना बन गया यहां? पहले कितना था? पहले कितना था? 90 था। अब कितना है? थीटा है ना। अब कितना है? थीटा। आप वैसा वाला मत बता, थीटा है। तो ये जो थीटा वाली स्थिति है ना, इसको कहते हैं वर्तमान स्थिति। कौन सी स्थिति कहते हैं इसको? वर्तमान स्थिति। ठीक है, और यहां पर एंगल बनता है थीटा। अब आती बात कि भाई वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति अर्थात π/2 से वर्तमान स्थिति अर्थात थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ आई बात? क्योंकि कार्य करना पड़ेगा, घुमाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, और कार्य जो है वो बिना ऊर्जा के होता नहीं है। ठीक है, तो जो हम कार्य करेंगे, लेकिन देखो कल का कार्य और आज के कार्य में क्या अंतर है। कल के कार्य में वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर था और उसको आपने थीटा कोण से घुमाया था, यानी कि 0 से थीटा किया था। आज की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव कैसा है? विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, मतलब ये वाली स्थिति है, और उस स्थिति का नाम हमने दिया है मानक स्थिति। और उस मानक स्थिति से वैद्युत द्विध्रुव को क्या करना है? हमको थीटा वाली स्थिति में लाना है, और उस थीटा वाली स्थिति का नाम क्या है? वर्तमान स्थिति। तो हमको मानक स्थिति से क्या करना है? मानक स्थिति से क्या करना है? वर्तमान स्थिति तक उस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करना है? घुमाना है। और घुमाने में जो कार्य किया जाएगा उस कार्य को ही हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा क्या होगी? समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति अर्थात π/2 से वर्तमान स्थिति अर्थात थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ओके, बढ़ू आगे अब मैं, ठीक है कि नहीं बताओ? थ्योरी में क्या लिखेंगे हम? चित्रानुसार ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित है। कैसा है? चित्रानुसार ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो समरूप विद्युत क्षेत्र ई में, समरूप विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति अर्थात π/2 से वर्तमान स्थिति अर्थात थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा की क्या करनी है? गणना करनी है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के मध्य बना कोण थीटा है। तब एक बार फिर से, चित्रानुसार ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो समरूप विद्युत क्षेत्र ई में, जो समरूप विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र के लंबवत स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति दैट इज π/2 से वर्तमान स्थिति दैट इज थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के मध्य बना कोण थीटा है। तब कल वाले जैसा ही है, बिल्कुल सेम। कल 0 से थीटा घुमा रहे थे, आज π/2 से थीटा घुमाना है, बाकी कोई अंतर नहीं है डेरिवेशन में। देखिए आप खुद बोलेंगे क्यों पढ़ा दिए। तब वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का गुण टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर बताइए, टाउ बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा। बिल्कुल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर से वही बात, पहले छोटा काम करो फिर बड़ा काम करो, है ना? पहले छोटा काम फिर बड़ा काम। तो छोटा काम अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, और फिर बड़ा काम π/2 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, क्योंकि लंबवत से आप थीटा ला रहे हो, लंबवत मतलब π/2, ऐसा मतलब थीटा। ठीक, तो माना कि वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य कितना है? dw है। तब फिर वही बात, कार्य बराबर क्या? बल गुणित विस्थापन होता है, लेकिन हमारे पास बल नहीं है, बल युग्म का गुण है, बल युग्म का गुण गुणा विस्थापन नहीं है, कोणीय विस्थापन है। बिल्कुल सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम कल जैसे। कोणीय विस्थापन, कार्य हमारे पास में छोटा कार्य है इसलिए dw, बल युग्म का गुण हमारे पास में है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, और कोणीय विस्थापन कितना है? तो अल्प कोण डी थीटा है, तो ये हो गया डी थीटा। ओके, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे दीजिए। अब ये हमारे पास में छोटा कार्य जब हो गया तो अब क्या करेंगे हम बताइए? अब क्या करेंगे? बड़ा कार्य करेंगे, और बड़ा कार्य करने के लिए छोटे कार्य का क्या करेंगे? क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। बिल्कुल, तो अब वैद्युत द्विध्रुव को कितने से? π/2 से कितना घुमाना है? थीटा, है ना?
कल हमने 0 से थीटा घुमाया था, आज क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव को π/2 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। और ये घुमाने में किया गया कार्य है, इस कार्य को हम क्या कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं, बोलो। वैद्युत द्विध्रुव को π/2 मतलब मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति यानी कि थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, बोलो। अर्थात अरे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, बताया ना। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, अभी बताया था, है ना। तो क्या आ जाएगा, कोण तक घुमाने में किया गया कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा को लिखेंगे किससे, हम U से, ठीक है। तो चूंकि ये किया गया कार्य मतलब बड़ा कार्य है, उसको W लिखना था, लेकिन उस कार्य को आज हम कार्य ना कहते हुए क्या लिख रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा कह रहे हैं। तो लिखेंगे हम स्थितिज ऊर्जा U ही, लेकिन करेंगे समाकलन कहां, किसका, छोटे कार्य का समाकलन करेंगे। और कहां से करेंगे, π/2 से, है ना। कहां से करेंगे, यहां दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर यहां लिख देता हूं। स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू समाकलन π/2 से थीटा करेंगे, है ना। π/2 से थीटा, और किसका समाकलन करेंगे, तो छोटे कार्य का समाकलन करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में ये बड़ा कार्य ही है, लेकिन बड़ा कार्य, उस बड़े कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा कह रहे हैं, इसलिए हमने उसको U से लिख दिया है, ठीक। U इज इक्वल टू, मान रख दीजिएगा यहां पे, एक स्टेप यही कर देता हूं, π/2 से थीटा, और dw का मान है PE साइन थीटा d थीटा, ये रखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में। अच्छा, फिर आपको मैंने कल ही बता दिया था कि समाकलन के अंदर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो कौन बाहर आ जाएगा, PE बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर कौन रह गया, कौन रह गया अंदर, बताओ, π/2 से थीटा साइन थीटा, साइन थीटा रह गया। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है बताइए, कल पढ़े हमने। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा, और जैसे ही समाकलन करते हैं लिमिट को इस तरफ लगते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 से थीटा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। इतना हो गया। U इज इक्वल टू, फिर आप क्या करते हो, पहले अपर लिमिट भरते हो, उच्च सीमा, तो ये PE माइनस कॉस, पहले थीटा भरेंगे, तो कॉस थीटा की जगह पर थीटा ही भरना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस कॉस थीटा। फिर सूत्र का माइनस आता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो वो माइनस निम्न सीमा वाला माइनस ये है, और पहले से यहां पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक, कल भी हुआ था। और यहां पर कॉस निम्न सीमा है हमारे पास में π/2, ठीक, इस तरह से हो जाएगा, है ना। और ऐसा हो गया तो फिर बताओ cos π/2 का मान कितना होगा, cos π/2 का मान कितना होगा, cos π/2 मतलब cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, बिल्कुल। तो cos 0 हो जाएगा यहाँ पर, cos π/2 मतलब 0, π/2 मतलब 90, cos 90 0, बस इंटू कर दो। तो माइनस कॉस थीटा प्लस 0 मतलब माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा का यहाँ इंटू कर दीजिए, तो U इज इक्वल हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। ये आपके पास में आ गई स्थितिज ऊर्जा, है ना। फिर वही घिसी पिटी कहानी, बोल बच्चन कर दो यहाँ कि जब या यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर और क्षेत्र के लंबवत वाले, जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो, या क्षेत्र की जगह विद्युत क्षेत्र कर दो, अच्छा लगेगा विद्युत को, विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब थीटा इज इक्वल कितना होगा भैया, समांतर हो तो होगा 0, इसलिए U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस 0, माइनस PE कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है ना, 1 होती है। तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
माइनस पीई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? U इज इक्वल टू माइनस पीई, है ना। तो ये बताइए, ये मिनिमम बनेगा कि मैक्सिमम बनेगा? मिनिमम बनेगा, है ना। और कंडीशन नंबर सेकेंड, जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के कैसा हो? लंबवत हो, तब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री होगा तो फिर इसलिए क्या हो जाएगा? U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90, और कॉस 90 इज इक्वल कितना होता है? तो U, तो पीई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा क्या? मैक्सिमम हो जाएगा? ये नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा भी बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो। एक, जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर हो तब थीटा इज इक्वल टू 0 बना। दूसरा था जब वैद्युत द्विध्रुव कैसा हो? विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तब थीटा इज इक्वल टू 90 बना। ऐसा भी तो हो सकता है ना? यस और नो बोलो। जब वैद्युत द्विध्रुव कैसा हो? क्षेत्र के विपरीत हो, तब थीटा बराबर कितना बनेगा बताओ? बोलो। जब वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के विपरीत हो तब, क्योंकि पहली बार में तो ऐसा था, प्लस की उधर था माइनस की उधर, फिर ये ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, तो उल्टा ही हो गया ना, बिल्कुल विपरीत हो गया। तब थीटा इज इक्वल कितना आएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, 180 अंश का कोण बन जाएगा, है ना। घुमाइए देखो, 0 थीटा 90, ये हो गया 180। और अगर ऐसा है तो U इज इक्वल हो जाएगा माइनस पीई कॉस, माइक बंद करिए, कॉस 180, और कॉस 180 इज इक्वल कितना होगा बताओ? कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है ना। तो माइनस माइनस प्लस, U इज इक्वल टू हो गया पीई, और ये हो गया आपका मैक्सिमम। आया समझ में अब? तो ये जो पॉजिटिव वाला वो मैक्सिमम होगा, और ये नेगेटिव वाला क्या होगा? मिनिमम होगा। ओके, और ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। आ भी सकता है ना। तो थोड़ा ध्यान